Are you ready? Today we all have to read type of set. आज हम सभी को सेट के प्रकार पढ़ने. But in your chapter, only 4 type of set, and you will have to study 5 type of set. First is empty set, is also called null or void set. Second, finite set. Third, infinite set. Fourth, single set. Fifth, equal set. जिसे हिंदी में एम्प्टी सेट को रिक्त समुच्चय, फाइनाइट सेट को परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट को अपरिमित समुच्चय, सिंगल सेट को एकल समुच्चय, इसी तरह इक्वल को बराबर सेट कहते हैं. द डिफिनेशन ऑफ फर्स्ट सेट, द एम्प्टी सेट, ए सेट which has no elements is called empty set. यानी ऐसे सेट जिनके कोई अवयव न हो, यानी इनके तथ्य भी, यानी अगर पढ़ना चाहें तो इनके तथ्य बेबुनियाद हों. द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई आर प्लस, जिसे हम महिला कोष्ठक कहते हैं. सेकेंड, फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय. द एलिमेंट्स ऑफ सेट विच कैन काउंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. यानी ऐसे समुच्चय जिनके अवयव को काउंट किया जा सके, यानी जिनके ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सके, उन्हें हम फाइनाइट सेट कहते हैं. सेम इसी प्रकार इनफाइनाइट सेट यानी द एलिमेंट्स ऑफ सेट विच कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. यानी ऐसे समुच्चय जिनके अवयव काउंट न किए जा सके, उन्हें इनफाइनाइट समुच्चय कहते हैं. सिंगल सेट, द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज ओनली वन. यानी ऐसे समुच्चय जिनके केवल एक अवयव, उन्हें सिंगल सेट कहते हैं. इक्वल सेट, द एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट सेट आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वल सेट. यानी ऐसे समुच्चय, ऐसे दो भिन्न समुच्चय जिनके अवयव समान हों, उन्हें हम इक्वल सेट कहते हैं. ये तो हुआ सेट के प्रकार. Listen children, before this you have studied all the method of set, like a set builder form and roster form. Children, देखते हैं 1.2 exercise. According to the first question, you will have to find empty set. The first question: set of odd natural number divided by 2. यानी ऐसे odd natural number जो 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं, ऐसे odd natural number नहीं है. तो यानी ये गलत बात है, यानी असत्य बात है, यानी इसके फैक्ट नहीं है. तो यह जब इसके कोई एलिमेंट्स भी फाइंड नहीं हो सकते, जब कोई एलिमेंट्स फाइंड नहीं है तो ये हो जाता है एम्प्टी सेट यानी नुल सेट. सेम सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है, यानी ये क्या है, सिंगल सेट है, न कि एम्प्टी सेट. तो यानी ये एम्प्टी सेट नहीं है. फिर कहता है थर्ड क्वेश्चन, x is a natural number less than 5 and greater than 7. ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो कि 5 से छोटी हो परंतु 7 से बड़ी हो. तो ये क्या है, ये भी गलत है. तो यानी गलत, यानी इसके भी कोई एलिमेंट नहीं है. तो जब एलिमेंट्स नहीं है तो इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट है. y is a point common to any two parallel line है. 2 पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट पाना ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं तो वे पॉइंट नहीं पाया जा सकता. अतः ये भी एक एम्प्टी सेट है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में यू विल हैव टू फाइंड फाइनाइट और इनफाइनाइट. यानी फाइनाइट जिसे हम काउंट कर सकें, इनफाइनाइट जिसे हम काउंट न कर सकें. द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, यानी इसे हम आराम से काउंट कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं मंथ ऑफ ईयर कितने होते हैं, 12. तो ये हो गया फाइनाइट. लेकिन 1 2 3 डॉट 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 यानी इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट. सिम
1 2 3 डॉट 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 1900, यानी इसे हम काउंट कर सकते हैं, नंबर है 100 तक, तो ये काउंट हो सकता है, यानी ये फाइनाइट। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन देखने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी वही है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, according to the question 4 के अनुसार you will have to find a इक्वल टू बी, यानी a इक्वल टू बी तब होगा जब a के सारे एलिमेंट्स और b के सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू ए बी सी डी एंड b इक्वल टू ए बी सी डी, तो यानी a और b दोनों के ही एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, तो ये हो गए इक्वल, तो इसको कहते हैं इक्वल सेट। सेम इसी तरह a इक्वल टू 4 8 12 16, b इक्वल टू 4 8 16, अरे बट नॉट इज 12 प्रेजेंट, तो जब 12 प्रेजेंट नहीं है तो यानी ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन 3, 2 4 6 8 10 और b x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10, यानी इसके भी वैल्यू हो जाएंगे 2 4 8 10, क्योंकि कह रहा है 10 से छोटी सभी भाज्य संख्या जो 2 से कटती हो, 10 से छोटी 2 से कटने वाली संख्या क्या होगा 2 4 6 8 10, तो इसके भी 2 4 6 8 10, यानी ये दोनों इक्वल हैं। सेम इस तरह ये भी क्वेश्चन करने हैं आपको। बट क्वेश्चन 5 में आपको भी यही फाइंड करना है कि ये कौन से सेट आपस में पेयर है। देखिए आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, यानी इक्वल सेट इसमें फाइंड करना है, तो ये आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 6 के अकॉर्डिंग आपको देखने हैं कौन किससे इक्वल है। अब ए चलते हैं, ए 2 4 8 12 किसी के पास नहीं, तो यानी ए से कोई इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू एनीवन। फिर बी 1 2 3 4 और डी 1 2 3 4, यानी बी और डी के सारे एलिमेंट इक्वल हैं, यानी बी इक्वल टू डी। सी 4 8 12 14 और किसी के पास नहीं है। सेम इसी तरह ई -1 1 जी -1 1, यानी ई के सारे एलिमेंट और जी के सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, तो यानी ई इक्वल टू जी। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू चिल्ड्रेन। अब हम मिलेंगे 1.3 में।